नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महान राम भक्त तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए एक बात कहा करते थे। बार बार जब भी उन्हें हनुमान जी का स्मरण होता तो वे मन में दोहराते कि तेरो भरोसा है भारी, अर्थात मेरा तुझ पर जो भरोसा है वो बहुत भारी है। इतना भारी है कि उस भार को उठाने के लिए हनुमान तुझे तेरे अस्तित्व में ही आना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं, जो सिद्धियाँ हैं, जो हनुमान जी का पराक्रम है, या यूँ कह लीजिए कि हनुमान जी की स्वयं की जो अथाह और असीमित क्षमता है, उसके ऊपर जो भारी पड़ता है वह होता है हनुमान जी पर किया गया सच्चा भरोसा। और ये भरोसा भक्त का हमेशा भक्त को अपने से ही लड़ने में मदद करता है। अपने से लड़ने का तात्पर्य ये है कि आप अपने मन में किस प्रकार उलझने से बच जाते हैं। दोस्तों देखिए, अगर किसी मनुष्य में लाख तरह के गुण हो, लाख तरह की क्षमताएं हो और साथ ही उसके पास में सारे वो संसाधन हो जिसके द्वारा वह विजय प्राप्त कर सकता है, वह अपने कष्टों से तुरंत बाहर निकल सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर उस मनुष्य का जो अंतर्मन है वह उलझ जाए, अगर एक बार भी उसका मन अंदर खटक जाए तो वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसके पास में जो इतनी क्षमताएं हैं सारी की सारी धरी रह जाती हैं। यह मन जहाँ चंचल होता है वहीं पर यह मन सबसे बड़ा रोड़ा भी होता है, सबसे बड़ी बाधा भी होता है। इस मन को घुटने टिकाने के लिए सहायक होता है भरोसा। अगर आपका अपने गुरु, अपने ईश्वर पर भरोसा भारी है तो चाहकर भी आपका जो मन है वह कभी आपके मध्य में बाधा नहीं बन सकता। अगर आपने भरोसे को हिला दिया तो आपके मन को सबसे बड़ा मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है, और वह उस अवसर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उठाता है। क्योंकि जहाँ एक और आपके पास में सारे संसाधन होते हैं, सारी विधियाँ होती है, सारे उपाय होते हैं, सब कुछ आपको उचित रास्ते की तरह दिखाई देता है, उसके बावजूद भी अगर आपका मन बाधा बनकर खड़ा है तो वह आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अब महाराज जी के जो भक्त होते हैं, बाबा उन भक्तों को, उन्हीं के भरोसे को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए समय समय पर लीलाएं करते हैं। बाबा की जो लीलाएं हैं, जो चमत्कार घटते हैं, ये सारे के सारे मात्र एक घटनाक्रम नहीं होते, अपितु इन घटनाओं का मुख्य जो आधार होता है, जो इसका रस होता है, वह होता है भक्त के भरोसे को और ज़्यादा मजबूत करना। जो भक्त महाराज जी के किसी आयाम के पीछे, महाराज जी के किसी भाव के पीछे निरंतर भागता रहता है, बार बार वह मन में महाराज जी के उस स्थान को स्मरण करता है, बाबा के पास चला जाऊं, तो ऐसा करने पर उस भक्त के मन को अवसर मिल जाता है कि वह उसके मध्य में बाधा बन जाए और उसके भरोसे को यहाँ वहाँ डगमगा दे। तो महाराज जी ऐसे समय में उस भक्त को इस दुविधा से बाहर निकालते हैं। महाराज जी कुछ ऐसा रस देते हैं कि बाबा हर जगह पर हो जाते हैं। जब भक्त का यह क्रम टूट जाता है कि महाराज जी किसी खास स्थान पर मिलेंगे या फिर मुझे बाबा के पास जाना है, यह क्रम जो ही टूटता है बाबा उसके आसपास में हर जगह हो जाते हैं। और हर जगह जब आपके पास में आप ही का संरक्षक होता है, आप ही पर कृपा करने वाला वह कृपा सागर दीन दयाल होता है, तो फिर आपका भरोसा बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ता। दोस्तों, बड़े ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, क्योंकि महाराज जी की हर एक घटना के अंदर बहुत सारे गूढ़ तत्व छिपे होते हैं। आप जब चेतना के स्तर से उन बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपको सब कुछ सामने खुलकर आने लगेगा, और आप उसे जो जो ग्रहण करेंगे आपके ही मन में एक उचित मार्गदर्शन महाराज जी की कृपा से मिलता जाएगा। और आप सभी लोग भी अपने जीवन में प्रभु श्री हनुमान जी पर अपने भरोसे को कभी विफल ना होने दें। दोस्तों, जीवन के अंदर आपको कुछ मिले या ना मिले, अगर आपने अपने इष्ट, अपने गुरु पर अपने भरोसे को भारी रखा तो यह बात स्पष्ट रूप से हमेशा गांठ बांध कर रखिए कि आपके जो इष्ट, आपके जो गुरु हैं, वह कभी भी उस भरोसे को डगमगाने नहीं देंगे, ध्वस्त नहीं होने देंगे। चाहे जो कुछ भी हो जाएगा, अगर उन्हें अपनी सीमा से बाहर भी निकलना होगा तो वह आपके भरोसे को जरूर बचाएंगे।
महाराज जी हमेशा अपने भक्तों के भरोसे की रक्षा करते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं। किस तरह महाराज जी की घटनाएं, बाबा की अद्भुत लीलाएं उनके भक्तों के साथ में उन्हीं के भरोसे का एक संरक्षक के रूप में काम करती हैं, इसे समझने के लिए आइए आपको सुनाते हैं बाबा के एक भक्त के साथ में घटी सत्य घटना। कि यह जो भक्त है महाराज जी के दोस्तों, यह नैनीताल के रहने वाले हैं और ये कहते हैं कि एक बार मैंने कानपुर में महाराज जी के दर्शन किए और उस दर्शन के दौरान मैं काफ़ी समय तक बाबा के नज़दीक रहा। जब मैं दर्शन करके वापस लौटने लगा तो महाराज जी ने मुझे मंदिर में यानी कि कैंची धाम में एक संदेश देने की जिम्मेदारी सौंपी। चूँकि मैं नैनीताल का रहने वाला था और कानपुर से जब वापस नैनीताल जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत ही आसान व सुलभ रहेगा कि मैं कैंची धाम जाकर बाबा का वह संदेश भक्तों तक पहुंचा दूं। और संदेश क्या था? संदेश यह था कि एक सप्ताह में महाराज जी नैनीताल के कैंची धाम में पहुंच जाएंगे। बाबा का ये संदेश मिलने से भक्तों में महाराज जी के दर्शन का सुलभता से प्रयोजन बन पाएगा। भक्त अपने अपने काम को सही तरह से व्यवस्थित करके महाराज जी के दर्शन के लिए समय भी निकाल पाएंगे। बाबा हमेशा अपने भक्तों के समय का भी बहुत ख्याल रखते हैं। इसलिए महाराज जी जब कभी किसी धाम जाते या फिर किसी अपने मंदिर की यात्रा करते तो वहाँ पर महाराज जी पहले ही संदेश पहुँचा देते। अब ये भक्त कहते हैं कि कानपुर में मैंने बाबा के दर्शन किए, बाबा का आशीर्वाद लिया, महाराज जी का वह संदेश भी सुना और मैंने महाराज जी को ये वचन भी दिया कि बाबा मैं कैंची धाम जाकर आपका संदेश जरूर पहुंचा दूंगा। इसके बाद में कानपुर से मैं निकला नैनीताल के लिए। नैनीताल पहुंचकर मैं घर जाने की बजाय सीधा कैंची धाम पहुंचा और जब मैं कैंची धाम गया तो मैंने वहां पर बाबा का जो कमरा है उस कमरे के बाहर बहुत सारे भक्तों की भीड़ देखी। और मैं भलीभांति जानता हूं कि महाराज जी के कमरे के बाहर हाथ जोड़े अगर अनेक भक्त खड़े हैं, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि बाबा कमरे के अंदर हैं और बाबा के ये लोग दर्शन करने आए हैं। आगे ये भक्त कहते हैं कि इसी बात से मुझे उस समय एकदम से झटका लगा और मुझे वह दृश्य देखकर घोर आश्चर्य भी हुआ कि ये भक्त लोग बाबा के दर्शन करने कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मैं तो महाराज जी से कानपुर में मिलकर आया हूँ, बाबा के दर्शन भी करके आया हूँ। तभी मैंने थोड़ा और नज़दीक जाने पर उन भक्तों को ये कहते सुना कि महाराज जी अंदर कमरे में बैठे हैं। अब तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं कल ही उन्हें कानपुर में देख कर आया हूँ। उनके साथ मैंने काफ़ी समय बिताया है। मैंने वहाँ पर उपस्थित भक्तों को ये बात कही। तब भक्तों ने मुझे बताया कि अरे नहीं, बाबा तो 15 दिनों से यहीं कैंची धाम में हैं, महाराज जी तो कहीं गए ही नहीं, हम तो दिन रात बाबा के ही साथ में हैं, तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हुआ? दोस्तों सोचिए आप ऐसे समय में इस भक्त की मनस्थिति क्या रही होगी। यह अंदर ही अंदर ऐसी विडंबना में फंस गया कि क्या करूं और क्या सोचूं। मैं कैसे मान लूं कि महाराज जी यहाँ से कहीं गए नहीं, क्योंकि मैं जिस काम से कानपुर गया था वहाँ पर मुझे जब बताया गया कि बाबा एक भक्त के घर पर ठहरे हुए हैं, इसके बाद ही तो मैं महाराज जी के दर्शन करने गया था और वहाँ पर मैंने बाबा के साथ में कुछ दिन भी बिताए थे। महाराज जी का संदेश लेकर मैं वापस जब कैंची धाम आया हूँ तो मुझे ये बताया जा रहा है कि बाबा 15 दिनों से यहीं पर हैं। तब मैंने खुद को थोड़ा संभाला और उन भक्तों से कहा कि परंतु मैं तो कानपुर से बाबा का ही संदेश लेकर आया हूँ, बाकी तो मुझे यहाँ पर कोई और काम था ही नहीं। महाराज जी ने मुझे कहा था कि बाबा 15 दिनों के बाद में कैंची लौट आएंगे। तब मेरी बातों को सुनकर वहाँ पर विद्वान भक्तों ने कहा कि तुम खुद ही क्यों नहीं कमरे में जाकर देख लेते। तब मैं जो ही कमरे में गया तो मैंने देखा कि बाबा जी तो यहीं पर हैं। यह क्या बात हो गई? अचानक से मुझे अब क्रोध आने लगा। क्रोध इस बात का कि बाबा ने मेरे साथ में क्या कोई खेल किया है, क्योंकि मैं वहाँ पर महाराज जी के साथ में समय बिताता हूँ। बाबा मुझे कहते हैं कि हमारा ये संदेश कैंची धाम के भक्तों को पहुँचा देना, और जब मैं आया हूँ तो बाबा सामने बैठे हैं। मैंने महाराज जी से तपाक से कह दिया कि बाबा ये क्या बात है। तो महाराज जी तुरंत ही मेरे ऊपर झल्लाए और कहने लगे कि हट, बाहर चला जा, यहाँ से निकल जा, तू झूठ बोल रहा है, हम तो यहीं पर हैं, किसी को और कुछ मत बताना। दोस्तों जब महाराज जी ने ऐसे डांटा तो वह भक्त बाबा के कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन अभी भी वह अंदर ही अंदर फंसा हुआ था। ये भक्त कहते हैं कि इस बार मेरा अंदर ही अंदर फंसना मुझे ही अच्छा लग रहा था,
क्योंकि मैं फंसा कहाँ था, बाबा पर भरोसे को लेकर। अब मेरा भरोसा इतना ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि मैं वहाँ भी महाराज जी से मिला हूँ, यहाँ भी महाराज जी से मिला हूँ। इसका मतलब है कि अब मैं तीसरे किसी गंतव्य स्थान पर जाऊँगा तो बाबा मुझे डेफ़िनेटली वहीं पर मिलेंगे। महाराज जी हर जगह जहाँ मैं पहुँचूँगा, बाबा पहले पहुँचेंगे। इसका तात्पर्य भाव ये है कि एक भक्त अपने जीवन के कर्मों की गति के अंदर, कर्मों की यात्रा के अंदर जो गंतव्य स्थान पर दूरी तय करके पहुँचता जाता है, उसके सारे स्थानों पर बाबा ही पहले से होते हैं। तो वह अगर उस कर्म को संपादित करने के दौरान महाराज जी से गुहार लगाता है, पुकार लगाता है, कहता है कि बाबा मेरा साथ दीजिएगा, बाबा मैं एक काम करने जा रहा हूँ, आप ज़रा इस पर देख लीजिएगा, अपनी दृष्टि कीजिएगा, अपनी कृपा कीजिएगा, तो वह भूल जाता है कि बाबा पीछे से नहीं आ रहे, बल्कि बाबा तो तुम्हारे से पहले तुम्हारे उस गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। और वहां क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि वहां पर अगर महाराज जी हैं तो फिर तुम्हें इस बात का बहुत ही दृढ़ भरोसा हो जाएगा कि मेरा काम तो अब बन के रहेगा। यही वह कारण है दोस्तों कि जो भी भक्त महाराज जी पर अपने भरोसे को हमेशा बनाए रखता है, मजबूत किए रखता है, बाबा उसके उसी भरोसे का हमेशा संरक्षण करते हैं। महाराज जी इस संरक्षण को करने के लिए ही चमत्कारिक लीलाएं करते हैं। उस भक्त के साथ में समय समय पर कुछ अनचाही, अनदेखी घटनाएं करते हैं, जिसके द्वारा वह भक्त अंतः मन में, उलझे हुए मन में सुलझ जाता है। जब एक मनुष्य अपने अंदर मन में सुलझ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे वास्तव में उचित मार्गदर्शन मिलता है। वह मार्गदर्शन कोई और नहीं, उसी के गुरु, उसी के इष्ट का होता है। आप सभी लोग भी अपने जीवन में महाराज जी पर अपने भरोसे को सदैव बनाए रखें और तुलसीदास जी की वह बात जो उन्होंने हनुमान जी को हमेशा कही, उसे अपने मन में सदैव दोहराते रहें। जब भी आपको शंका हो, संशय हो, दुविधा में फंसने लगें, हमेशा उसी बात को दोहराते रहिए कि हनुमान तेरो भरोसो है भारी। हनुमान जी मेरा तुम पर भरोसा बहुत भारी है। जब आप इस बात को बार बार दोहराएंगे तो हनुमान जी स्वयं ही, हनुमान जी की जो ऊर्जा है, हनुमान जी की जो अद्वैत स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी की ऊर्जा है, वह आपके उस भरोसे का संरक्षण करेगी। हमेशा आपको उस दुविधा में से, उस भरोसे के बल पर बाहर निकाल लेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको महाराज जी का यह प्रेरणादायक प्रसंग जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तो करें ही, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।